मैम, आई एम डॉक्टर गौरी एंड WIC की मेंबर भी हूँ और हम लोग बहुत लकी हैं कि आज हम दोनों आपसे हम सभी लोग आप दोनों से मिल पा रहे हैं क्योंकि जनरली हो नहीं पाता है ऐसा। मैम 2 सवाल होंगे बहुत सिंपल से, कथा मूवी से रिलेटेड है। 1.5 महीने पहले मैंने देखी थी अपने हस्बैंड के साथ, बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। और एक सवाल ये होगा मेरा कि या तो कोई एक छोटा सा किस्सा जो भी कथा में हुआ हो वाइल शूटिंग ना, कोई एक्चुअल कोई ऐसी चीज़ हो जो आपको याद हो कथा मूवी शूट करते हो जो आप शेयर करना चाहें। दूसरा कि आपकी पर्सनल लाइफ में आपको सबसे ज़्यादा मोटिवेशन एंड अप्रिसिएशन किससे मिलता है। और तीसरा मैम मेरी तरफ से एक कुछ अर्पित करना है आपको, इफ़ यू अलाउ। यस प्लीज गो अहेड। आज फिर दिल ने एक तमन्ना की, आज फिर दिल को हमने समझाया, जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, हम जिसे गुनगुना नहीं सकते, वक्त ने ऐसा गीत क्यों गाया, जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। कितना अच्छा सुरीला, कितनी अच्छी मीठी आवाज़। मैम आपके लिए तैयार तो मैंने पूरी मेडली की थी लेकिन अब थैंक यू थैंक यू थैंक यू मैम तो कथा से कोई इंसिडेंट्स और या फिर देखिए, हाँ वो क्या होता है कि आप कोई एनेक्डोट सुनाए। मुझे ना वेरी बैड एट दैट, मैं कथा मतलब कथा में वो तो भाग गए फारूक शीख सर तो फिर मतलब वो ऐसा अब आपने ठीक किया, पहले पिक्चर याद दिलाओ। हाँ हाँ नसीब, हाँ देखती थी कि चेहरे पे कथा। नहीं नसीर एंड फारूक सी आई एम अ बिग ह्यूज फैन ऑफ नसीरुद्दीन शाह। फारूक तो क्योंकि घर की मुर्गी होती है ना कि ये तो फारूक के साथ तो इतनी सारी फिल्में कर रही, तो ही इज़ अ वेरी सेंसिटिव, ही इज़ अ वेरी फाइन एक्टर, तो वो तो है ही है, ठीक है। वो वी वर ऑल लाइक यू नो सब एक जैसे। आई डोंट नो वेदर फारूक वॉज अ ट्रेन्ड एक्टर, आई थिंक थिएटर का बैकग्राउंड था, डेफिनेटली था शायद। बट नसीर को आई यूज्ड टू लुक अप टू हिम क्योंकि मेरी पहली फिल्म थी जुनून, और उसमें नसीर को मैंने काम करते हुए देखा। आई यूज्ड टू कीप ऑगलिंग एट हिम ऑल द टाइम कि कैसे सीन को प्रिपेयर करते हैं। आई जस्ट कम फ्रॉम न्यूयॉर्क, कॉलेज ख़त्म करके मैं आ गई थी यहाँ पे बस थिंकिंग कि मैं तो कर ही लूँगी, कुछ नहीं आता था। आई लर्नड अ लॉट फ्रॉम ऑल द कास्ट जो कि जुनून में थी। शबाना आज़मी, कुलभूषण खड़बंदा, नसीरुद्दीन शाह, जेनिफर कपूर, शशि कपूर, क्या क्या इस्मत चुगताई, सुषमा सेठ, बहुत से लोग जो मंझे हुए कलाकार सारे। मैं और नफीसा अली हम लोग 2 ऐसे नौसिखे, हाँ, तो हम लोग ऐसे बीच में घूमते रहते। तो आई लर्न आई यूज टू वॉच हिम वेरी केयरफुली बिकॉज आई वॉज टोल्ड ये बड़ा अच्छा एक्टर है। तो मैं बहुत ध्यान से देखती थी कि कैसे वो प्रिपेयर करते हैं अपने आप को। जब वो एक सीन था जो मैं सुना सकती हूँ आपको, एक सीन है नसीर जब घोड़े पे सवार होकर के भागे हुए आते, he's riding the horse and he comes right into the हवेली and says, जावेद भाई हम दिल्ली हार गए और आप यहाँ कबूतर उड़ा रहे हैं। तो for that scene all through the lunch break he was riding the horse and he was somewhere in the जैसे horizon पे कोई घोड़े पे सवार होकर के इधर उधर and then he came just in time when the shot was ready, when the scene was being shot. At that time he came, वहाँ से घोड़े को भगाते हुए he came and he gave such a memorable shot for that scene. तो मुझे ऐसे लगा कि इतनी मेहनत करनी पड़ती है, हाँ इतना सब, and I understood what it was. मुझे
तब इतना पता भी नहीं था ये टर्म्स के मेथड एक्टिंग या क्या, किस तरह की एक्टिंग होती, कैसी, थोड़ा थोड़ा मैं समझने लगी. एंड आई अप्रिशिएटेड the chance that I got to observe all these people. Shabana, I learned a lot from Shabana because not only from Junoon, I worked with her in Hum Panch also. तो फारूक का और मेरे जैसा था, हम ज़्यादा रिहर्स नहीं करते थे. मैं आज भी नहीं रिहर्स कर पाती हूँ. मैं बस अंदर अपने अंदर वर्क कर लेती हूँ. आई थिंक माई रिहर्सल्स आर ऑल वेरी इंटरनल. आई डू माई ब्लॉकिंग एंड ऑल दैट. आई डू द लाइन्स ऑल्सो. लाइन्स के ऊपर मुझे मेहनत करनी पड़ती. मुझे लगता है, डर रहता है कि भूल जाऊँगी. पर ऐसे कोई रिहर्स मैं वैसे नहीं करती बिकॉज आई कीप that element of surprise open even for myself, कि when I really get into the emotion of the scene तो क्या निकल के आएगा. मैं I don't want to know everything beforehand. तो वो बस ऐसी ही थोड़ी सी बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ. I wanted to ask you that आपने एक रोल प्ले किया था गीता गुप्ता का इन साथ. हाँ ये तो उसकी जो गीता गुप्ता की जो ज़रूरत है उसमें अविनाश को कॉल बैक करने की इनटू द रियल वर्ल्ड और द वर्ल्ड विच इज़ मोर ट्रूथफुल, डू यू थिंक इट इज़ स्टिल रेलेवेंट? एंड इफ इट इज़ रेलेवेंट देन हाउ द यूथ ऑफ टुडे इज गोइंग टू बी कन्वेड द सेम थिंग? वो रेलेवेंट तो है. आई थिंक ऑल द मोर इन टुडेज वर्ल्ड जहाँ सब फेक चीज़ें जो है रिप्लेस कर चुकी हैं काफ़ी एस्पेक्ट्स. You know, if we start going that route, there's a lot that can be thrown up and say कि ये भी देखो ऐसे, ये भी फेक ही है, ये भी because अब वो सारा जो सोशल मीडिया और सारा इंटरनेट और एक्सपोजर की वजह से हर चीज़ अभी nobody wants to. अभी मैंने सुना है कि लोग इन रिलेशनशिप्स में भी इतना टाइम इन्वेस्ट नहीं करते हैं. अब लग रहा है कि ठीक जा रहा है तो ठीक है, और ज़रा भी लगा कि ठीक नहीं जा रहा तो क्या आउट नेक्स्ट. ऐसा कुछ सुनने में आता है कि ऐसा कुछ जनरेशन जो आ रही है आने वाली, वो इतना इट वोंट बी लाइक कि आज ब्रेकअप हुआ और अगले 3.5-4 साल तक उसको गेट ओवर करने में लगा रहे हैं. ऐसा नहीं होगा शायद, अब नहीं होता शायद. वैल्यूज़ भी क्वेश्चनेबल हो गई हैं कि डू यू वांट, आई मीन विल यू हैव दोज वैल्यूज़ एनी मोर इन टुडेज टाइम. जो साथ में दिखाया गया कि एक लड़की बहुत इम्प्रेस होती है एक लड़के से क्योंकि वो बहुत सच्चा इंसान और वो मुद्दे की बात के लिए लड़ता है और वो ही इज़ अ फाइटर, वो जर्नलिस्ट है और वो सच्चाई के लिए हर चीज़. तो आज शायद वो रेलेवेंट नहीं होगा, या शायद लोग उसको बेवकूफ़ी समझेंगे कि अगर आप इस तरह का इशू लेकर के उसके ऊपर अपनी लाइफ को बेस करेंगे और उसके लिए अड़े रहेंगे. तो ये मैं नहीं कह सकती कि आई एम फ्रॉम द ओल्ड वर्ल्ड. आई एम इन मैनी वेज ओल्ड फैशन्ड ऑल्सो. आई लव द ओल्ड वैल्यूज़. आई एम अ sucker for old films, old songs, so आई एम ऑल दैट. तो थोड़ा सा मैं भी हूँ सोशल मीडिया पे, लेकिन आई ट्राई टू यूज़ इट प्रोडक्टिवली, कंस्ट्रक्टिवली. आई डोंट मैं खाने की तस्वीर लेकर के नहीं शेयर करती कि आज पिज़्ज़ा खाया, आज ये खाया, वो खाया. तो वो नया वर्ल्ड है, वो नहीं. मैं काम की बात शेयर करने लायक जो हो. या सो that's या श्योर. नमस्ते दीप्ति जी और वरुण जी. नमस्ते. वरुण जी ने जो कहा कि जो बीच में सीरियल्स बने औरतों के कंजम्पशन के लिए थे, दैट्स अ वेरी हार्ड हिटिंग स्टेटमेंट एंड ट्रू ऑल्सो. ट्रू टू सर्टेन एक्सटेंट. जब हम छोटे थे तो हम देखते थे तमस, हम देखते थे राग दरबारी, और उसने हमें कहीं ऊपर उठाया, कुछ सेंसिटिविटीज़ हमारी रास्ते में लाई. तो इस समय क्या जिम्मेदारी है टेलीविज़न की या फिल्म्स की जो हमें एक सही मोड़ दे सोचने का भी और सोसाइटी को अपलिफ्ट करने का? मेरा मानना थोड़ा अलग है इस बारे में.
थोड़े हद तक तो शायद इन्फ्लुएंस करती होगी फिल्म्स सोसाइटी को, पर पूरी तरह से करती है, रादर कितना करती है ये डिबेटेबल है। तमस जो है वो एक अच्छी कहानी थी जो बनाई गई और आपने देखी, आपने एंजॉय की। ये तो मिर्ज़ा गालिब 13 पार्ट की सीरीज़ थी, बहुत अच्छी सीरीज़ थी, लोगों ने देखी, एंजॉय की। पूरी तरीके से ऐसा टीवी बनाया जाए या ऐसे शोज़ बनाए जाए जिससे कि मतलब लोग मुतासर हों और मतलब उनको कुछ सीखने के लिए मिले या बदल जाए, तो मेरा मानना ये है कि बना के तो हमने रामायण भी देख लिया, राम राज्य तो आया नहीं। तो कितना इन्फ्लुएंस होते हैं हम लोग, उसमें वाकई मुझे डाउट है। और सही मायनों में हिंदुस्तान में एक तबका ऐसा है जो कि रामायण जो है वो बाकायदा नहा धोकर और तिलक लगा के बैठता था देखने के लिए। महाभारत भी उसी तरीके से देखा जाता था। इनफैक्ट लॉकडाउन में उन्होंने रामायण जब दोबारा चलाया तो किसी शो की ऐसी टीआरपी जो है पिछले पता नहीं कितने सालों में नहीं थी। वो टीआरपी फिर भी अपने वो 70-80 पे खेल रहे थे, यहाँ पे 5 की नहीं आती लोगों की टीआरपी। सो बात तो सही है कि मतलब वो जो 2 महाग्रंथ जो है वो आप उलिसेस या किसी को भी पकड़ लीजिए, महाभारत से बड़ा ग्रंथ कोई बना नहीं है। मतलब जिसके बारे में कहा जाता हो जो दुनिया में है वो महाभारत में है, जो महाभारत में नहीं है दुनिया में नहीं है। लेकिन ज़रूरत जो है वो मेरे ख्याल से अच्छी कहानियाँ बनाने की है, अच्छे मुद्दे उठाने की है। और उसके ऊपर से देखिए क्या है कि जैसे जैसे देश और काल में जिस तरह से परिवर्तन होता चला जाता है, आपकी कहानियों को बनाने और कहने का तरीका भी बदल जाना चाहिए। आज आप अगर 1940s की कोई फिल्म रिलीज़ करेंगे तो शायद आज की जनरेशन जो है, चाहे वो मुद्दा कैसा भी हो, लोगों को आप प्रेमचंद समझने में प्रॉब्लम होने लगी है, बिकॉज सोसाइटी वो नहीं रह गई। तो बहुत कम ऐसी फिल्में होती हैं जो कि मतलब सोसाइटी, टाइम, हर एक चीज़ को जो है बिल्कुल पार पाके और कल्ट क्लासिक्स बन जाए। सो मुद्दे उठाइए, उनके ऊपर अच्छी फिल्में बनाइए जो कि एंटरटेनमेंट के साथ साथ आपको सोचने का मौका दें। पर मेरे ख्याल से मेरा जहाँ तक मुझे नज़र आया है, इससे ज़्यादा पेनिट्रेशन जो है वो फिल्म्स का होता नहीं है या किसी भी ऑडियो विजुअल फॉर्मेट का। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी ज़रूरत ख़त्म हो जाती है। और हम लोग सिर्फ फिल्म की बात कर रहे हैं, हम लोगों ने अभी तक डॉक्यूमेंट्रीज़ के बारे में हमने बात नहीं की। डॉक्यूमेंट्रीज़ आर मोर इम्पोर्टेंट देन फीचर फिल्म्स। लेकिन ये है कि डॉक्यूमेंट्रीज़ अगर आपको देखने का शौक़ होगा आप तभी देखेंगे। मैं बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्रीज़ देखता हूँ इसलिए क्योंकि रिटन वर्ड से ज़्यादा मुझे विजुअल्स अपील भी करते हैं, समझ में भी आते हैं। तो जैसे ऑडियो बुक्स मैं बहुत सुनता हूँ, लेकिन एक किताब अगर मुझे 300 पन्ने की पढ़नी पड़े तो मतलब इसका करवाइए ना ऑडियो विजुअल, वो सॉरी अपना वो ऑडियो बुक एक रात में ख़त्म कर दूंगा मैं। सो दिस इज़ व्हाट माय टेक इज़ कि बनना सब कुछ चाहिए, हर तरह का कंटेंट बनना चाहिए। और कहीं ना कहीं पे एक समय के बाद हम उम्मीद करते हैं कि ऑडियंसेस भी इतनी इवॉल्व हो जाएंगी कि वो जो है अगर किसी मुद्दे के बारे में आपको, अब तो इतना आसान है, आप YouTube पे जाइए, कोई भी मुद्दा उसको टाइप करिए, उसके ऊपर किसी ना किसी ने कहीं ना कहीं पे कुछ तो 5 मिनट की तो एक जो है फिल्म बना के रखी ही होगी। अब जैसा मैंने पहले भी कहा था यार, दूरदर्शन से बेहतर काम उस लिहाज से किसी ने नहीं किया। लेकिन वही है कि जब आपका माई बाप जो है वो कमर्शियल, वो बॉटम लाइन बन जाती है, तो आप हमेशा वैसा काम नहीं कर पाते जैसा कि आप करना चाहते हैं। बिकॉज एज आई सेड, मंटो पे डॉक्टरेट करने के बाद भी आपको करना वही पड़ता है जिससे स्टार टीवी पैसा कमा सके। सो वर्टिकल्स बहुत ज़्यादा है अनफॉर्चुनेटली। उम्मीद पे दुनिया कायम है।